हरिओम फ्रेंड्स। रोज दिनों की भांति आज भी हम निसर्गदत्त महाराज के ज्ञान को जानने का, ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। निसर्गदत्त महाराज ने ज्ञान का एक ही सूत्र दिया, मैं हूं। जब हमारे जीवन का निर्माण हुआ, इस शरीर का निर्माण हुआ पांच भूतों से, और इसमें तीन गुणों का समावेश है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें प्राण ऊर्जा का संचार हो जाता है, और साथ में मैं हूं, आई एमनेस, वो भी साथ में उसके जुड़ जाता है। और महाराज कहते हैं कि जब आप 2.5 या 3 साल के होते हैं तब आपको ये मैं हूं इसका ज्ञान होता है। और उस समय जब ये ज्ञान होता है, ये शुद्ध ज्ञान होता है, मूल ज्ञान। और फिर उस मैं हूं पर दिन प्रतिदिन आपके माता पिता, आपके कुटुंबीजन, दादा दादी, चाचा चाची, आपका जो भी परिवेश है वो उस पर परते डालने लगता है। मैं हूं के साथ आप बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारे हैबिट्स को, बहुत सारी चीजों को जोड़ने लगते हैं। या मैं हूं के आधार पर, धरातल पर बहुत सारा संग्रह, एक्यूमुलेशन होने लगता है। और ये सब आपकी अपनी कहानी होती है, आपके मन में कहानी बना दी जाती है। तुम एक लड़का हो, तुम एक लड़की हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे गांव का ये नाम है, और तुमको एक नाम भी दे दिया जाता है। तुमको नाम दे दिया जाता है, आपको मिरर दिखाया जाता है, शीशा, देखो तुम ऐसे लगते हो, तुम सुंदर एक बच्चा है, तुम सुंदर लड़का है, ऐसा। और इस तरह से धीमे धीमे वो कहानी मेरे लिए वास्तविकता हो जाती है। वो सब बातें मैं हूं से जुड़ जाती हैं। मैं एक लड़का हूं, मेरा नाम ये है, मेरा उम्र ये है, वगैरह वगैरह। और जब कभी भी आपका परिचय कोई पूछता है तो आप मैं हूं के साथ जो ये सारा जोड़ा गया, इस सब का ही चर्चा अपने परिचय में दूसरों को देते हैं। अपने नाम का, अपने रूप का, अपनी पढ़ाई का, अपने काम का, अपने परिवार का, अपने निवास स्थान का, यही तो आपका परिचय है। तो दुनियादारी के स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर तो ये परिचय सही है, व्यवहारिकता में तो ये परिचय सही है। लेकिन ये आपका असली परिचय नहीं है, ये असली परिचय नहीं है। ये चेंजिंग, ये जो कहानी है आपकी, ये सब चेंज हो रहा है। कोई भी फैक्ट ले लें आप, आपका नाम, आपका रूप, आपका काम, उपाधियां, वो सब परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा धरातल है, कोई एक ऐसा आधार है जो इसको कंटिन्यूटी देता है,
वो आधार क्या है? मैं हूं, होनापन। जैसे बहुत सारे मोती होते हैं और मोतियों की एक माला, तो माला में जो धागा होता है वो मोतियों को एक साथ जोड़ देता है। तो जो ये मैं हूं का भाव है, होनेपन का, वो 2-3 साल की एज से अब तक वैसे का वैसा ही है होनापन आपका, जैसा का तैसा, बिल्कुल उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। और बाकी जो ये सारी कहानी है, बाकी जो एड ऑन है उसमें, वो तो सब बदलते रहे। शरीर भी आपका बदला, मन के विचार भी बदले, बुद्धि क्या सही है क्या गलत है वो भी बदल रहा है, आपका उम्र, आपका काम, आपका व्यापार धंधा, सब तो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उस सूत्र ने, उस आधार ने, मैं हूं, आपको ये प्रतीति दी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब हमेशा ज्यों का त्यों है। तो हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला जो तत्व है वो है मैं हूं। और उसका शुद्ध रूप जब आप बचपन में 3 साल के थे तब था, है वो अभी भी वैसी की वैसी अवस्था में। लेकिन अभी उसके ऊपर इतनी परतें चढ़ गई हैं, पढ़ते दा पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और आपके अपना सेंस ऑफ प्राइड, उसमें एक झूठा मैं, ईगो वाला मैं, अहंकार वाला मैं, उसने उसको पूरा दबा दिया। तो आपको शुद्ध होनापन, उसका बोध ही नहीं रहता। आपका निगाह, आपकी पूरी की पूरी दृष्टि, आपका पूरा पूरा ध्यान, अटेंशन आपकी उपाधियों पे रहता है, जो उसके साथ जुड़ा है, उसके साथ जुड़ा है। केवल ये जो हैपन है, ये हैपन या तो उस समय शुद्ध था जब आप पैदा हुए, या जब सुबह को आप उठते हैं तब ये हैपन शुद्ध रूप में आता है, 1 सेकंड के लिए। और फिर धीमे धीमे, एक धीमे धीमे भी नहीं, स्पॉन्टेनियसली आपका नाम, आपका रूप, आपका काम इमीडिएटली आप पे इतना हावी हो जाता है, वहां भी ये ढक जाता है। तो जिसको, उसको मौलिक रूप में आपको देखना है या महसूस करना है, तो महाराज ने ये कहा कि या तो आप उस समय में चले जाओ, स्मृति के सहारे, जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे, पहली बार आपको ये अनुभव हुआ, बोध हुआ कि आप हैं, उसको इमेजिन ही करो। तो फिर जितना आपने उसके साथ जोड़ा हुआ है वो आपको असत्य प्रतीत होगा, असत है, तो वो छूट जाएगा। और फिर आप उस शुद्ध मैं हूं में उतरने में आपको आसानी होगी। या सुबह को जब प्रगाढ़ निद्रा से आप उठते हैं, जगते हैं, उस समय उस मैं हूं को पे ठहरें। तो इन दो से आपको धीमे धीमे ये पता लगेगा, अरे मैं, जो मैं अपने को समझता हूं, जो मैं नहीं हूं वो मैंने अपने को समझा हुआ है। और जब मैं हूं उसका मुझे शुद्ध रूप में बोध ही नहीं होता। तो शुद्ध रूप में अपने हैपन का बोध, यही मैनिफेस्टेड ब्रह्मन है, यही बीइंग है, यही फीलिंग ऑफ प्रेजेंस है कि मैं हूं, आई एम प्रेजेंट। ये फीलिंग हमेशा रहती है हर एक व्यक्ति में। और ये फीलिंग नाम और रूप से परे है, इसी का नाम अस्तित्व है, अहम अस्मि। और जो इसके ऊपर जितना भी और आपने ऐड ऑन किया, वो व्यक्तित्व है, वो शरीर मन बुद्धि,
इंद्रियां, जो कि परिवर्तनशील है। तो उस परिवर्तनशील को इमीडिएटली ट्रांसेंड करने का, एकदम उससे जंप मार सकते हैं आप अस्तित्व पर, होनेपन में यदि आप आ जाए तो। अन्यथा ध्यान के माध्यम से धीमे धीमे कई जन्म लग जाएंगे जब आप मन के पार जाएंगे। तो निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि ने ये हमको एक ऐसा सूत्र दिया। ये जादू से कम नहीं है, जादुओं का भी जादू है ये। इमीडिएटली आप मन की सीमा में हैं और एक जंप मारो और मन से पार, प्योर अवेयरनेस में। इसका एक नाम जो हमको सबको अच्छा लगता है, अवेयरनेस, प्योर बीइंग, बीइंग अवेयर, जिसमें कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई क्रिया नहीं। बस जैसे हैं, जैसा बच्चा है, बस है, उसमें मस्त है। कौन क्या है उसकी भी सूचना नहीं, उसको कौन सामने खड़ा उसकी भी सूचना नहीं। जो जैसा है ठीक है। और जब हम इस ध्यान में जाते हैं तो यही तो हम करते हैं। मैं जैसा हूं उसमें पूरी तरह से पूर्ण तृप्ति का भाव। तो इससे आप अस्तित्व में लौट आते हैं, इमीडिएटली छलांग मारते हैं। एक गूढ़ बात और, इसको समझ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिसको पार करते हैं, आपने जिसको पार किया, तो जो पार किया उसमें वापस लौटने का आप पे चॉइस रहता है। मन को आपने पार किया, जंप करके व्यक्ति से अस्तित्व में आए, जब आवश्यकता होती है फिर वापस आ जाते हैं मन के दायरे में। लेकिन जब आप अस्तित्व में जंप कर गए, हैपन में आ गए, तो हैपन में इतना आनंद रहता है कि जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, मन की थिंकिंग प्रोसेस की, तो आप उसमें लौटोगे। और जब जरूरत नहीं होगी तो फिर क्यों आप उसमें लौटोगे? ऐसा होता है। और इसी के साथ जो उनका सब में बड़ा ज्ञान है, जो कि परम ज्ञान, पराब्रह्म, उसकी भी एक कड़ी हमको जोड़नी चाहिए कि जो ये मैं हूं है, होनापन, आई एमनेस, ये जो बोध है आपको, ये ज्ञान जब आप शरीर में होते हैं तभी होता है। आप तो शरीर के आने से पहले भी थे, शरीर के फॉर्मेशन से पहले भी थे, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे। तो जो वो पराब्रह्म है, वो स्थिति है when you were not born and when your body will not remain। तो जो ये आई एमनेस है, आई एमनेस तो केवल शरीर जब आपने धारण किया तो उसमें अपीयर हुआ, और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो ये आई एमनेस भी समाप्त हो जाएगा। तो आई एमनेस इस जीवन के लिए तो अपरिवर्तनशील तत्व है, इसलिए उसको आपको सूत्र के रूप में दिया उन्होंने। जैसे जब आप चिता जलाते हैं, जब आप चिता जलाते हैं तो एक लकड़ी से ही आग लगाते हैं, और लास्ट में जब सब कुछ भस्मीभूत हो रहा है तो उस लकड़ी को भी उसमें डाल देते हैं। तो ये जो आई एमनेस का सूत्र है, ये कुछ ऐसा ही है। पहले तो इसके साथ जो जुड़ा उसको भस्म करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ये आयम का सूत्र, होनेपन का सूत्र है, होनेपन का ज्ञान है। ज्ञान में सब कुछ जल जाता है। और फिर जब इस ज्ञान का जरूरत नहीं होता, ये ज्ञान भी स्वयं ही प्रकट हुआ और स्वयं ही समाप्त हो जाता है, स्वयं ही भस्म हो जाता है। और फिर क्या रहता है? पराब्रह्म स्टेट, विच इज योर परमानेंट स्टेट, विच इज एवर एवर एटर्नल, सुप्रीम स्टेट। व्यक्ति की स्टेट हो गई जो झूठ है,
व्यक्ति से जंप किया आपने, व्यक्त में आए, मैनिफेस्ट में आए, जो कि आई एमनेस है। और फिर इसने भी अपना काम करके ये भी पलायन कर लेता है, जीते जी ही पलायन कर लेता है। एंड देन यू आर इन दी प्रायर टू आई एमनेस ऑल्सो, या आई एमनेस के भी स्रोत में, जिसको कहा आई एम अनबोर्न। तो महाराज का जो लास्ट सूत्र है, आई एम पराब्रह्मन या आई एम अनबोर्न, तो वो हमारी स्टेट है। वो स्टेट कितनी गहरी है, अनंत की भी अनंत, हजारों लाखों अनंत का भी अनंत से मल्टीप्लाई करें, ऐसा अनंत। परम मौन, महामौन, एक बार जो उसमें टच करे, बस उसी में वो परम शांति में उसको बोलने का साइलेंस, इतना साइलेंस में चला जाए कि उसको बोलने का ही इच्छा ना हो। लेकिन वो प्रिंसिपल तब भी लागू होता है कि जो आपने ट्रांसेंड किया, जिसके आप पार कहे गए, तो जब पार कर लिया आपने कुछ, तो वापस भी आ सकते हैं। तो जब व्यवहारिक आवश्यकता होती है, तो उस समय आप फिर से शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, जो आपका परिमित आवश्यकताएं हैं, उसके उपयोग के लिए आप आ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो कि संत करता है। बट नहीं तो संत प्रायर टू आयमनेस, पराब्रह्म स्टेट में, सुप्रीम स्टेट में, एब्सोल्यूट स्टेट में रहता है। ये निसर्गदत्त महाराज का ये ज्ञान है, जो कि आप बहुत उनकी पुस्तकें पढ़ें, बहुत ज़्यादा उसका चिंतन करें, मनन करें, तो उससे ये बात निकल के आती है। क्योंकि ये ज्ञानियों की जो भाषा होती है और जो ज्ञानियों का संवाद होता है, उसको जब तक वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे संकेत के माध्यम से, स्लोली स्लोली, तो वो इस शरीर मन बुद्धि को सत्य मानने वाले हम साधारण मानव के अंडरस्टैंडिंग में आ ही नहीं सकता। और जब वो सरल में बताते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को ये लगता है कि अरे ये इतना सरल है तो ये सत्य कैसे होगा। तो इसको धीमे धीमे सुन करके, प्रैक्टिस करके, इसके बोध में जा करके ही आप अपने स्वरूप में लौट सकते हैं, अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं, अपने स्रोत का बोध कर सकते हैं। यही तो कारण है कि हम पिछले 2 3 4 5 साल से लगातार लगे हैं। कुछ भाई बहन बड़ी तत्परता से लगे हैं, कुछ लोग उसको अभी भी शौक समझते हैं, वो इसको एक खेल समझते हैं, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे। इसी की हमने कल चर्चा की थी। ये खेल नहीं है, ये सारे खेलों से एक बड़ा खेल है। ये खेलों का भी खेल है, सुप्रीम का भी सुप्रीम, ज्ञान का भी ज्ञान, जो ये निसर्ग महाराज हमें दे रहे हैं। तो इसमें हमें इतना रस होना चाहिए, जैसा कि नशे का रस होता है। नशे का रस कुछ भी नहीं इसके सामने, एडिक्शन कुछ भी नहीं। और जिनको एडिक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब अभी इसको भी वैसा ही कोई ज्ञान समझते हैं, जैसा कि इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, किसी भौतिक जगत के ज्ञान की तरह। अरे ये तो आपका स्वयं का ज्ञान है। और स्वयं में किसको रस नहीं है, जब पता चले मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो अमर हूं, मैं तो पूर्ण हूं, मैं तो अनंत हूं। और जब आपको अपनी भूल बताई जा रही है, अपनी अविद्या बताई जा रही है, क्योंकि जैसे ही वो हटता है, तो आपको अपना विराट मैं ही सब जगह हूं, मैं ही अस्तित्व हूं, और मैं ही अनंत हूं, मैं ही अस्तित्व के पार हूं, मैं ही इस देह में हूं, और मैं ही इसके देह के बाहर हूं।
मैं ही सब जगह हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मैं ही सर्वद्रष्टा हूँ, ये अपना स्वरूप का मुझे बोध होने लगता है। तो जब मुझे इस बोध के विषय में मैं सुनूं, ये जानकारी मिले, तो क्या उस बोध का थोड़ा सा भी यदि हमें इंटरेस्ट हो, तो क्या कुछ और हमें सम्मोहित कर पाएगा? जब भी उसके विषय में सुनने का मौका मिले, जब भी उसके विषय में जानने का मौका मिले, और यह अपने स्तर पर बस उसी की जानने की चेष्टा रहेगी, क्योंकि वो तो मैं हूं ही, लेकिन मेरा ये असली परिचय मेरे गलत तादात्म्य के कारण, मेरे अज्ञान के कारण मुझसे दूर हो गया है, जो मैं हूं ही। तो यही भगवान निसर्गदत्त महाराज का, यही टीचिंग का सार है। और इसको लगातार लगातार हैपन के अंदर बार बार ठहर करके हम लोग विचारों से मुक्त हों, उसमें ठहरें, धीमे धीमे हम उसमें उतर पाते हैं, ठहर पाते हैं। और फिर समय आता है कि जब हम अपने अनंत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप का हमको बोध हो जाता है। और वही परम ज्ञान है, वही बुद्धत्व है, बुद्धत्व का भी बुद्धत्व, सुप्रीम। और वो हमारे लिए सहज है, सरल है। तो निसर्गदत्त महाराज को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। रोम रोम से हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि हम कितने भूले हुए थे। एक बच्चे का घर भूल जाता है बच्चा, कितना रोता है, कितना चिल्लाता है, तड़पता है। मेले में गया और मेले में खो गया। मेले में तो बड़ा आकर्षित था वो, जलेबी खानी है, टॉफी लेनी है, चक्री चलानी है, नाटक देखना है, और बड़ा मस्ती भी ले रहा था। अपनी माँ की उंगली पकड़ी थी, अपने पिता की उंगली पकड़ी थी, और मस्ती में इतना दीवाना हुआ कि अपने पिता की उंगली ही छूट गई धक्का मुक्की में। और जैसी उंगली छूटी और इस बात का पता चला, अब घर कैसे जाऊंगा, वो तमाशा जो देख रहा था उसमें मन ही नहीं लगा उसका। रो ही रहा है, रो ही रहा है बच्चा, अरे कैसे मैं घर जाऊंगा। वो उंगली, उंगली जो छूटी। तो ये गुरु महाराज ने आपको ये उंगली जो पकड़ाई है, वो आयमनेस है। इस आयमनेस के लिए बच्चा कितना तड़प रहा है, अरे उंगली में पकड़े रहता तो वापस घर चला जाता। तो ये सूत्र एक उंगली की तरह है। अब उसको उसमें कुछ आकर्षण नहीं बच्चे को, नहीं तो कितना मौज मस्ती कर रहा था। लेकिन हम लोग शरीर मन बुद्धि के साथ आइडेंटिफाई करके इस असत संसार में, जो कि प्रतीति मात्र है, उससे भी ज्यादा तमाशे में लीन हो गए हैं। और हमने घर वापसी का सूत्र, वो सूत्र भी हमसे छूटा हुआ है। कभी कोई युगों युगों में कोई संत ऐसा पैदा होता है, और उस संत की उंगली, उस संत का ज्ञान हम तक पहुंच पाता है। और तब भी हम उसको ऐसा लेते हैं, अरे हम तो बहुत बड़ी चीज है, इसे सुने या ना सुने। जब तक हमारे अंदर इतनी प्रतिबद्धता ना हो कि किसी कीमत पे भी उसको सुनना है, और हर दिन और हर क्षण उसको आत्मसात करना है, तब तक बात नहीं बनती। ऐसा सारे ही सेजेस का कहना है, सभी ज्ञानी पुरुषों का कहना है। तो आज हम इस ज्ञान को, इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।